जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और जीके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है आउट ऑफ 180। और जो इसमें टॉप रहा है वो रहा है नॉर्वे, हर बार की तरह। और जो जिसकी रैंक 180 है उसका नाम है साउथ कोरिया, वो सॉरी नॉर्थ कोरिया। तो एग्जाम में प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप नॉर्वे और जिसकी रैंक 180 रही है वो रहा नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। उकाई जल परियोजना कहाँ पर है? देखिए, उकाई जल परियोजना गुजरात राज्य में है, ताप्ती नदी पर है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियार बांध किस नदी पर है? देखिए, पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध भी पेरियार नदी पर ही है। इसके लिए कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? देखिए, सरोजिनी नायडू ने सन 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त हम बात करें एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में रह चुकी हैं सन 1917 में। परंतु भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी सन 1925 में कानपुर अधिवेशन में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? देखिए, पिछली बार ही पूछा जा चुका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हैरो डबल मॉडल था और पीसी महालिमोरस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल चक्रवर्ती मॉडल था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला बैंक कौन था? देखिए, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला बैंक सन 1770 में हिंदुस्तान बैंक बनाया गया और सन 1881 में ये भारत का दूसरा बैंक था। इसके अतिरिक्त हम बात करें, एसबीआई बैंक की स्थापना सन 1955 में की गई। और जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना सन 1894 में लाहौर में की गई और इसके जो संस्थापक थे वो लाला लाजपत राय थे। तो देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का पहला बैंक जो भारतीय था, जो भारतीय द्वारा संचालित और स्थापना भारतीय के द्वारा की गई थी, वो पंजाब नेशनल बैंक था। सन 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा हिंदुस्तान बैंक। भारत का पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक था। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए, जीएसटी अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना था। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है क्योंकि भारत में जो जीएसटी बिल पास करने वाला प्रथम राज्य असम था, परंतु अधिनियम को पास करने वाला राज्य वो तेलंगाना ही था। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन सन 1929 कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, कांग्रेस अधिवेशन सन 1929 लाहौर में आयोजित किया गया। ये कई बार पूछा जा चुका है। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे पीटी नेहरू। पीटी नेहरू। रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन अध्यक्षित किया गया था। और 30 जनवरी, देखिए डेट याद रखिए, 26 जनवरी 1930 से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया। यहीं से ये स्वतंत्रता संग्राम की मनाने की रवायत शुरू की गई। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कांग्रेस का सन 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो देखिए,
सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए, सिपाही विद्रोह सन 1857 में हुआ था। हम सभी जानते हैं 1857 क्रांति के बारे में। 10 मई 1857 से इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है मेरठ से। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं के लेखक कौन थे? देखिए, हुमायूं के जो लेखक थे वो थे गुलबदन, जो इनकी बहन थी। तो हुमायूं एक पुस्तक है जो हुमायूं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके लेखक गुलबदन थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? देखिए, भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो सन 1853 में मुंबई थाने के मध्य चलाई गई। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस गवर्नर जनरल के सामने भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के मध्य चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना सन 1871 में हुई थी, लॉर्ड मायो के कार्यकाल के दौरान। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। भारत की पहली जनगणना 1871 में हुई थी और ये 9 वर्षीय थी। और भारत में नियमित जनगणना सन 1881 से शुरू हुई, 1880 से शुरू होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये 10 वर्षीय थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशलकर्मी शुरू किया? देखिए, इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशलकर्मी शुरू किया। अब दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है विनय सक्सेना। देखिए, दिल्ली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हाल ही में देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल दिल्ली में लॉन्च हुआ। दिल्ली में एशिया वस्त्र सम्मेलन का नवा संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। और स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। और पर्यावरण मंत्रालय ने न्यू दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक साक्ष्य को संग्रहण करना अनिवार्य बना दिया। देश की ऐसी पहली पुलिस बनी है दिल्ली सरकार की। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई टैक्सी सेवा शुरू की? देखिए, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने ई टैक्सी सेवा शुरू की। देखिए, केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनरई विजयन, और जो केरल के चीफ मिनिस्टर उनका नाम है पिनरई विजयन, और जो केरल की कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। और जो गवर्नर है वो है आरिफ खान। आरिफ खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की केरल में। तो केरल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है। केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। केरल सरकार ने ई टैक्सी सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 14-400 नामक ऐप लॉन्च किए? देखिए, आंध्र प्रदेश कंट्रोल ब्यूरो ACB, आंध्र प्रदेश कंट्रोल ब्यूरो ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम ACB 14-400 नामक ऐप लॉन्च किए। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो
चीफ मिनिस्टर उनका नाम जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वह अमरावती, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिचंदन है। देखिए, आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंदन ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एनआईएसजी के साथ समझौता किया है। एनआईजी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट। देखिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च की गई है, जो इस क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अतिरिक्त स्कॉट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कोलोरू लेक, जो बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त हम बात करें पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। कल मिलते हैं। गुड नाइट।